जय हिंद प्यारे बच्चों। भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों के साथ ये क्लास शुरू करते हैं। अब इसमें हाल ही में हुए एग्जाम में कुछ प्रश्न आए हैं जिनका विश्लेषण हम लोग करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, किसी पिंड r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है। अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या रहा है। तो देखिए r त्रिज्या कह रहा है, तो r त्रिज्या का कोई यहाँ दे देते हैं और इसके बाद फिर वृत्ताकार पथ में, यानी कि ये पूरा वृत्ताकार पथ में गमन करेगा, लेकिन ये दूरी आधी ही तय करेगी, तो अर्धवृत्ताकार बन गया। अब यहाँ से विस्थापन की चर्चा कराए। विस्थापन का मतलब होता है कि कम से कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, एक पिंड यहाँ है, कोई मान के चलो वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ चल के यहाँ पहुँचती है, तो उसकी जो न्यूनतम अल्पतम दूरी होगी वह यहाँ से सीधे होगी। अगर ये इसकी त्रिज्या r है तो ये भी हो जाएगी r, दोनों मिला के हो जाएगा 2r। इसका हो जाएगा विस्थापन 2r, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा C। अगर इसकी दूरी कहा जाता तब हम निकालते इस अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई r और पूरे वृत्त का होता है 2 पाई r। तो ये नहीं होगा, यहाँ पे अर्धवृत्त है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि दो राशियों के बीच ग्राफ एक सरल रेखा हो तो दोनों राशियां होती हैं। तो दोनों राशियां हमेशा समानुपाती होती हैं। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है इसके बीचों बीच। तो इसमें से अगर एक राशि को बढ़ाते जाएंगे तो दूसरी भी बढ़ती चली जाती है। उदाहरण के लिए जैसे एक फार्मूला होता है F बराबर m इंटू ए, जो बल का फार्मूला होता है। अब यहाँ से जो m है, अगर इसको हम कांस्टेंट रखें तो ये बल त्वरण के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ अगर हम बल का मान रखें और यहाँ पे त्वरण का मान रखें, तो जैसे जैसे हम त्वरण बढ़ाएंगे वैसे वैसे बल का मान भी बढ़ता है। तो अगर सरल रेखा में है तो वे दोनों राशियां हमेशा समानुपाती होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी पिंड का जड़त्व उसकी चाल बढ़ाता है, दूसरा उसकी चाल कम करता है, तीसरा उसकी गति अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। वास्तविकता यह है कि वह जो जड़त्व होता है वह किसी भी अवस्था, चाहे तो वह विरामा हो अथवा गति, दोनों ही स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला है कि F बराबर G m इंटू एम बटे डी स्क्वायर में ये जो G है ये क्या है, तो यह है प्रकृति का सार्वत्रिक गुणांक। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ये हो गया इसका। फिर अगला प्रश्न है, बांध के संग्रहित जल में, जो बांध में पानी रहता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए कोई ऊर्जा नहीं होती, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। तो जो बांध का पानी होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है और अगर पानी वह गति करता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे जिसमें से 3 ऊर्जा के मात्रक हैं, एक नहीं है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि न्यूटन मीटर, यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है बल्कि यह बल का मात्रक है। बाकी 3 जो आपको दिख रहे हैं ये ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि अगर कोई मंद ध्वनि, सुरीली ध्वनि को खतरनाक ध्वनि, फटेली आवाज में बदलना है तो उसके किस में वृद्धि करें कि वह क्षीण ध्वनि से प्रबल ध्वनि हो जाए। तो अगर हम उस ध्वनि के आयाम को, एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें तो मंद ध्वनि तीव्र ध्वनि के रूप में बदल जाती है। तो इस तरीके से आपके सामने भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलेंगे अगले ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।